हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे स्क्रीनशॉट जरूर डालता हूँ। ये सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट आपको जो देखने के लिए मिल रहे हैं, ये कल के एपिसोड के हैं। तो अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम। ज़्यादातर मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप चाहते हो दुनिया के साथ शेयर करना, डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर बकेट लिस्ट आल्सो। सो लाइक सीधे चलते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं लाइक कल कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हमने देखने के लिए मिले थे, उनमें क्या क्या बढ़ोतरी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। तो कल के हमने जितने भी स्टॉक्स दिए थे, अब ऐसा बहुत कम बार होता है कि लाइक जितने भी हमने शॉर्टिंग परस्पेक्टिव स्टॉक्स दिए थे, सारों में हमको एंट्री देखने के लिए मिल चुकी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमको जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आते हैं जो कि हमारा है कप पैटर्न्स। एक बार उसको चेक कर लेते हैं। जो प्रीवियसली हम ट्रेड करते थे वो भी स्टॉक्स हमको देखना है। तो यहाँ पे ये कप पैटर्न था अरविंद। तो यहाँ पे यू कैन सी काफी अच्छा कप पैटर्न था, 8 साल पुराना। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप जाके चेक करो इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हैं, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट इज वी आर लुकिंग इनटू। तो यहाँ पे एंट्री कल हमारी एंट्री जो थी यहाँ पे 111 थी और कल हमने देखा था कि 129 समवेयर अराउंड यहाँ पे था मार्केट। और उसके बाद आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली यहाँ पे अपर सर्किट और यहाँ पे आपको चांस मिला होगा एंट्री करने का। अगर नहीं मिला देन डोंट वरी अबाउट दैट, देयर आर सो मेनी स्टॉक्स विच आर डूइंग एक्सट्रीमली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डोंट हैव दिस फोमो ऑफ लूजिंग आउट कि ये मेरे से मिस हो गया। मार्केट में इस तरीके की ट्रेंड रोजाना बनते और बिगड़ते रहते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, कंटिन्यूसली इसको अपर सर्किट में चल रहा है। आज 131 के भाव पे पहुंच चुका है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक अच्छी 19% 18% तक आपको यहाँ पे मुनाफा अगर आपको एंट्री देखने के लिए मिली होगी तो ही, क्योंकि अपर सर्किट में यहाँ पे लगते हुए जा रहा है। फिर हमने देखा था नौकरी जो कि शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव था। तो यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव भी हम देख लेते हैं। तो हमको एंट्री देखने के बाद यहाँ पे नौकरी में काफ़ी अच्छी गिरावट, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए। और यहाँ पे आज अगर आप देखें तो ये कल का हमने इसको कब देखा था लास्ट टाइम, लेट मी चेक। यहाँ पे पेटीएम, बर्जर, गोल्डियम, जेके, बीएसई, बाइकॉन, या तो ये आपको 7 जनवरी को आपके साथ शेयर किया गया था, यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे ये तीसरा दिन है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ के समवेयर अराउंड 6.5% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एंट्री थी हमारी 8362 और स्टॉप लॉस था 3% और कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हुए जा रहा है। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम सेलिंग की साइड पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस पर बहुत अच्छी तरीके से इसको ट्रेल कीजिए एंड मार्केट विल लाइक लोगों को बहुत ज़्यादा फियर होता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम कैसे पैसे बनाएंगे। तो देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन विच इज़ लाइक द डेरिवेटिव मार्केट। यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इन टू द डेरिवेटिव मार्केट। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार से एनालिसिस करना तो डू फॉलो अवर व्हाट्सअप का हमारा एक ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगी। आप यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर व्हाट्सअप के ग्रुप में। अगर आप चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस सीखना तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द बैचेस। करंटली हमारा प्राइस एक्शन चल रहा है, जब कभी भी हमारा आई ओपनर सेशन होगा यू विल गेट नोटिफाइड, बट यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर व्हाट्सअप ग्रुप चैनल आल्सो। तो यहाँ पे नौकरी, अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से, प्लीज करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्नॉलेज दैट, डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गए। इफ यू आर फाइंडिंग इट अनकंफर्टेबल, डू प्लीज चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो इट बिकम माई prime thing to tell you upfront कि that I am not a SEBI register, so do follow your financial advisor and his suggestions। फिर आते हैं नौकरी पे भी हमको अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिला। और ये सारे के सारे स्टॉक्स हमने लास्ट वीक के कल के कौन कौन से स्टॉक्स हमने देखने के लिए मिले और क्या क्या उसमें कल के अभी आज के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है और मैं आधा घंटा इसी पर बर्बाद नहीं करना चाहता, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे हम देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स हमने एंट्री की थी, कल का ही स्टॉक से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कल ही हमने बताया था कल्याण के बारे में कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो कल्याण ये रहा स्टॉक्स,
इसको 9th होना चाहिए था, मैंने इसको 8 गलती से मैंने चेंज नहीं किया यहाँ पे डेट। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे में मार्केट, और कंटिन्यूअसली अगर आप देखिए इसके बाद 656 हमारी एंट्री थी और अच्छा खासा प्रॉफिट हमको एक दिन में देखने के लिए मिला, जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे 5% तक का प्रॉफिट आपको एक दिन में। वॉरेन बफेट तो लाइक 1 या 2% महीने में कमाओ तो खुश हो जाओ कहते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक दिन में इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर पॉलिसी बाजार है, ये जो सारे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक्स थे वो हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है नीचे की तरफ, और ऐसा बहुत कम बार होता है। सम टाइम वी माइट सी कि हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है, विच इज ऑलवेज देयर, एंड दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग कि अपना स्टॉप लॉस रखना मस्ट है। यहाँ पे यू कैन सी पॉलिसी बाजार, यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स की एंट्री थी 1915, इसके नीचे अगर जाता विच इट वेंट, और कंटिन्यूसली यहाँ पे भी हमको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने के लिए मिला, ऑलमोस्ट लाइक 3% का प्रॉफिट पॉलिसी बाजार में भी। फिर कैम्प्स में भी हमको डाउन ट्रेडिंग में हमारी एंट्री होने के बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिला। हमारी एंट्री थी 4651, और यहाँ पे भी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं 3% यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिला। फिर CESC, ये भी कल ही के स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये सारे के सारे हमारी तरफ ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट। यहाँ पे CESC भी हमारी एंट्री थी 169, और करंटली यहाँ पे मोर देन लाइक 4% का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट लाइक 4.5% का आप रिटर्न आपको एक दिन में देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ ह्यूज। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करो एंड मेक श्योर दैट यू हैव टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम दिस मार्केट, द फॉलिंग मार्केट आल्सो। फिर ट्रेंड हमने देखा था, यहाँ पे ट्रेंड एक अच्छी खासी खूबसूरत सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉलो कर दिया जा रहा था। एंट्री थी 6572 और करंटली चल रहा है 6584। हमको थोड़ा सा यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पेशेंसली हमको देखना पड़ेगा। फिर एंजल वन यहाँ पे अगेन लाइक द डाउन ट्रेंड वाली, ये सारे के सारे कल आपको जो बताए थे सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे भी हमको लाइक ऑलमोस्ट लाइक 3% का प्रॉफिट एक दिन में, तो काफ़ी अच्छी हमारी आज का दिन रहा है। तो इसको एंजॉय द प्रॉफिट, और ये मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा, एंड दैट्स द रीज़न मैं कंटिन्यूसली कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों करो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं तुरंत तुरंत। फिर आते हैं आज के स्टॉक्स, ये तो हो गया कल वाला सिनारियो। अभी आज का मार्केट क्लोज हो चुका है फ्राइडे का, लेकिन आज मैं आपके साथ कोई भी स्टॉक शेयर नहीं करने वाला हूँ। ऐसा रीज़न इसलिए है, हम जाके चेक करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है, ताकि हम मंडे से क्या ट्रेड ले सकते हैं, कौन से ट्रेड उठा सकते हैं, हमको पता चलेगा। तो सीधे चलते हैं यहाँ पे, और उसके पहले आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू दिस चार्ट। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ कहा था, मैं कभी भी लास्ट टाइम अगर आपको ने देखा होगा, मैंने आपको एक दिन में कभी भी मैं 2 स्टॉक्स नहीं पुटअप करता हूँ। ऑलवेज आई मेक श्योर दैट कि 2 स्टॉक्स सॉरी 2 वीडियोस पुटअप नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो पुटअप करता हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का काफ़ी ज़्यादा बेरिश लग रहा है, एंड दैट्स द रीज़न मैंने कहा था इसको ज़रूर। तो एक दिन में मैंने 2 वीडियोस पुटअप करे थे, जिसमें बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस की थी, और जस्ट लिसन तुरंत तुरंत मार्केट टेलिंग यू, और वैसा ही मार्केट नीचे की तरफ आते जा रहा है। तो काफी ज्यादा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनते हुए, और ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ करूँ तो विच इज समवेयर अराउंड इस टच पॉइंट को ऑलरेडी अगर आप देखें, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा, और सबसे पहला जो सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ से फेल होता है और फिर ये भी फेल होता है, सो वी हैव टू कीप वॉच कि क्या ये ट्रेंड लाइन फेल होता है, तभी भी हमको काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस का कंफर्मेशन मिलेगा। और अगर ये ब्रेक हो गया तो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, एंड आई एम टेकिंग यू टू द चार्ट विच आई शोड यू अर्लियर। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जस्ट लुक एट द बैंक निफ्टी विच आई टोल्ड यू कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको डार्क कलर करते, लेट मी टेक इट ब्लैक, और यहाँ पे इसको डार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखा था, एंड दैट्स द रीज़न मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस, और ये जो ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए था, उसके बाद हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला यहाँ पे। और ये खूबसूरत सा यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। उसके बाद हमको काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हुए देखा। जस्ट लुक एट द कंटिन्यूएशन यहाँ पे, सॉरी इसको काफ़ी ज़्यादा हमको मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ जाते हुए दिखा यहाँ पे पॉली। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये ऑलरेडी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, और मैंने कहा था जिन लोगों को भी बैंक निफ्टी वो वाला वीडियो जाके कंपलसरी है आपको देखना। अगर आपने देखा होगा देन यू वुड हैव अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंटिन्यूअसली आपको देखने के लिए मिल रहा था, जो कि ब्रेक हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी थी, तो ये ट्रेंड लाइन जो कि कंटिन्यूअसली अगर आप देखें 2020 से यानी कि कोविड टाइम से ये इसको फॉलो करते जा रहा है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने क्या किया था, तो हमेशा हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए जा रहा था। एंड दैट्स द रीजन कि ये ट्रेंड लाइन जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पे थी। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे investment.com पे क्यों लेकर आया हूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट का काम कर रही थी, और ये अब ब्रेकआउट हो चुका है। और उसका जो नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, वो भी ब्रेक हो चुका है। एंड दैट्स द रीज़न आने वाले समय में बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बेरिश हमको देखने के लिए मिलेगा। अब आता हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे हम चलते हैं लाइक एंजल वन आपको इंडेक्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी को ही मैं इंपॉर्टेंस क्यों दिया था, तो यहाँ पे मेरा जो चार्ट से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और मैं कभी भी अपने डेटा डिलीट नहीं करता हूँ। और ये जो आपको यहाँ पे लेवल्स देखने के लिए मिल रही है, जो विंडोज देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट का काम करना चाहिए था। अब ये यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे अब ये नल एंड वॉइड हो चुका है, ये भी नल एंड वॉइड हो चुका है। और नीचे में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है आने वाले समय में यू विल गेट टू सी एक बहुत ज़्यादा बेरिशनेस आपको आने वाले समय में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है, और इसी के साथ अगर आप RSI को फॉलो करते हो, विच इज़ लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर मी, तो RSI ऑलरेडी डेली पर और यहाँ पे वीकली पर जस्ट अबाउट टू क्रॉस द 40। अगर यहाँ पे वीकली 40 ब्रेकआउट हमको दे देता है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बेरिश ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे 40 को क्रॉस कर चुका है, विच इंडिकेटिंग एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट फॉर द बैंक निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और द पीओट हैज ऑलरेडी ब्रोकन, एंड दैट्स द रीजन यू आर सीइंग सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द फॉल इन द मार्केट। अब अभी हमको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी जो है और आने वाले समय में जो कुछ भी स्टॉक्स है, सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड का ही सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ मैं उस टाइम पे आपको निफ्टी 50 भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे भी सेम चीज़ होते हुए नजर आ रही है। तो लेट मी टेल यू कि बैंक निफ्टी से भी निफ्टी 50 जो है थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये जो आपको सारे के सारे यहाँ पे जो लाइंस देखने के लिए मिल रही है, दिस वन और ये जो लाइन सेकंड, फिर ये लाइन, ये सारे के सारे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स है जो कि आपको यहाँ पे विजिबल है। एंड जस्ट लुक एट, जहाँ पे फिबोनाची लेवल है वहीं से मार्केट पलटता है, और यहीं से रेजिस्टेंस लास्ट टाइम भी हमको देखने के लिए मिला था। अगेन जो फिबोनाची का लेवल है यही उसको पहुँच के फिर से मार्केट नीचे की तरफ। अब यहाँ पे और एक फिबोनाची का क्लस्टर लेवल यहाँ पे मेंटेन है, विच इज़ लाइक द निफ्टी 50 के लिए ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं खींचता हूँ तो यहाँ पे अब जो एक जोन है, अगर आप देख सकते हैं 23,227 के अराउंड, यानी 23,200, विच इज़ अ वेरी वेरी वाइटल लेवल फॉर द निफ्टी 50। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है आने वाले समय में, तो मार्केट निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा हमको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस मार्केट में ऑलरेडी अगर यहाँ पे देखें तो बेरिश एनगल्फिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ वॉल्यूम अगर देखें ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन RSI 34 जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी 50 एंड द बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी इन टू द फॉलिंग मोड। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो कि फॉलिंग साइड है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं कंटिन्यूसली 2 दिन से, अगर आपने देखा होगा मेरा यूट्यूब वीडियो, तो मैं कंटिन्यूसली वो स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जहां पे कंटिन्यूसली हमको बेरिशनेस देखने के लिए मिल रहा है। एंड ऑल दिस वेयर द बेरिश, जहां पे मुझे काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि एंजल वन हो गया, ट्रेंड हो गया, कैम्प्स हो गया, और इसी के साथ कल हमने SRF भी देखा था, वो भी अब
हाँ, हमने देखा था फॉर द बाइंग SRF, काफ़ी अच्छा एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है कंसोलिडेशन का। और ये भी पैटर्न अगर आप देखें तो आज हमको यहाँ पे एंट्री देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे होते जा रहा है, तो इसको भी आपको अपने वॉच पे रखना है। हमको एंट्री आज देखने के लिए नहीं मिली, शायद नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिलेगी। अब इतना बड़ा कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो फ्रॉम द लाइक द 3-4 सालों से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है फ्रॉम द 2021, तो इसको भी आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 ऑलरेडी गोइंग डाउन, तो हमें डाउन वाले स्टॉक्स को ज़्यादा आइडेंटिफाई करना है। और कब पैटर्न्स जो कि वोकहार्ट फार्मा का भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी हमने देखा था, इसको भी हमको फॉलो करते रहना है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले समय में हमको देखना है। और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी को सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव ही देख सकते हैं, बाइंग पर्सपेक्टिव फिलहाल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू टुक द गुड एडवांटेज कि वो जो वीडियो मैंने उस टाइम पे आपके साथ शेयर किया था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे था, एंड दैट्स द रीज़न मुझे ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही, मैं ज़्यादातर आपको बहुत बार मेरे मुंह से आपने सुना होगा कि कंटिन्यूसली हमको अपना डेटा जो है चार्ट्स के ऊपर डिलीट नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, एंड दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे आपको investing.com पे लेकर आया हूँ, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू डिलीट वॉट एवर द ट्रेंड लाइन्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है इसके एडवांटेजेस क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। जस्ट लुक एट ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी 50 के ड्रॉ की है, मैंने इसको कब से फॉलो कर रहा हूँ, फ्रॉम द 2021, और इसके नीचे भी एक आपको 20 से देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी की सारी लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज अ टेक्निकल एनालिसिस्ट हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे निफ्टी 50 थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप काफ़ी ज़्यादा लाउड मूव के साथ मार्केट फॉलिंग है। तो ये आने वाले समय में इसके काफ़ी, अगर हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लगता है जहाँ पे मुझे तो 47,300 जो कि एक स्विंग है, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे 46 47 हो गया। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो ये वाला जो स्विंग है विच इज लाइक द 47,373, समवेयर अराउंड 370, 47 370, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको सीधा 44,900 का एरिया, ये वाला स्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर मार्केट जाता है, विच कैन ऑलवेज हैपन, क्योंकि ऊपर में एक बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, एंड दैट्स द रीजन हमको इतना बड़ा फॉल इन द मार्केट आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर आपकी कोई भी हेल्प चाहिए, यू डेफिनेटली कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ एज कम्पेयर टू द यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स, एंड डू फॉलो फॉर, कल भी एक अच्छी खासी लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पे हमको बेरिशनेस देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप यू लाइक द टूडेज एनालिसिस। अगर आपकी कोई हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। मिलते हैं कल। थैंक यू।